ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बाबा नाम लेंगे। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 मुस्कुराने को तुमको मिले जिंदगी किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। मुस्कुराने को तुमको मिले जिंदगी किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्म भंवर में फंसी जब की आँखा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्म भंवर में फंसी जब की आँखा रही। जिसके हाथों में दीतों ने पतवार है मोहम्मद के नशे में वो मतवार है। कर लिया तूने इस पर जो इतबार है मूढ़ मन को मति तेरी भरमार ही। मोत
मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते रोते उम्र जा रही, किंतु रोते रोते उम्र जा रही। जिन सहारा का तूने सहारा किया, जिन सहारों का तूने सहारा किया, उन सहारों ने बीच धारा किया, उन सहारों ने बीच धारा किया। न किनारा दिया बस किनारा किया, किनारा दिया मन किनारा किया, बात फिर भी समझ में नहीं आ रही, बात फिर भी समझ में नहीं आ रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही, किंतु रोते रोते उम्र जा रही। चैन पाने को बेचैन होते रहे, चैन पाने को बेचैन होते रहे, व्यर्थ अवसर प्रपंचों में खोते रहे, अवसर प्रपंचों में खोते रहे। जीते रहने को जीवन में रोते रहे, रहने को जीवन में रोते रहे, मौत मग में खड़ी मरसिया गा रही, मौत मग में खड़ी गाती रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्ममर में फंसी जब की आँखा रही, ब्रह्मपद में फंसी जब की आती रही। अभी आजा तो सदगुरु के दरबार में, अभी आजा तो सतगुरु के दरबार में, फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में, को संजय नहीं तेरे उद्धार में। है निजातम नहीं सार संसार में, सारे संसार में मुक्ति तेरे प्रतीक्षा में मुस्कुरा रही, मुक्ति तेरी प्रतीक्षा में मुस्कुरा रही। मुस्कुराने को तुमको मिले जिंदगी, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्ममर में फंसी जब की आँखा रही, ब्रह्ममर में फंसी जब की आती रही। कुल सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। बंद है, देख लो, चेक कर लो, बंद है, देख लो एक बार देख लो, एक बार देखो, ठीक। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 12वां मंत्र। आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्त स्थित क्रिया, आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्त स्थित क्रिया, असंगो निष्प्रहा शांतो
भ्रमात् संसारवानिव असंगो निष्प्रह शांतो भ्रमात् संसारवानिव। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एकः मुक्तः चित् अक्रिया असंगः निष्प्रह शांतः भ्रमात् संसारवान इव। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तः चित् अक्रिया असंग निष्प्रह शांत भ्रमात् संसारवान इव। यहाँ पर अष्टावक्र जी महाराज आत्मा के 10 लक्षण बताते हुए, आत्मा कैसी है, कहते वो साक्षी है, विभु है। साक्षी माने जो विटनेस, गवाह। विभु माने व्यापक है, पूर्ण है, एक है और सदा मुक्त है, चेतन है, अक्रिया क्रिया रहित है, असंग संग रहित, निष्प्रह कोई चाह रहित, और कैसे कहते शांत। ये 10 लक्षण। आत्मा साक्षी है, विभु व्यापक है, पूर्ण है, एक है, स्वभाव से मुक्त है, चेतन है, अक्रिय है, असंग है, स्पृहा रहित है, शांत है, लेकिन भ्रमात् संसार वाणी, भ्रम के कारण संसार वाला लगता है, भ्रम के कारण संसारी बनाया। क्यों बना? विनाशी काया तुझे अमर वेद ने गाया। तो आत्मा के स्वरूप की यहां पर चर्चा चल रही है। 10 लक्षण बताए। आत्मा के 10 लक्षण, तो कई लोग सोचते हैं आत्मा के 10 लक्षण होते होंगे, कोई आत्मा होगी उसके 10 लक्षण होते होंगे। आत्मा के 10 लक्षण माने तुम्हारे 10 लक्षण। आत्मा माने तुम्हारा अपना आपा, जो तुम स्वयं हो, जो तुम्हारा सेल्फनेस है, उसका नाम आत्मा। आत्मा हमेशा लोग 3rd पर्सन देखते हैं। आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा है सच्चिदानंद स्वरूप। हम तो मरने जीने वाले, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो दुखी हैं। आत्मा शब्द जब वो बोला जाए तो अपना आपा। आत्मा माने तुम, तुम्हारा अपना तुम कैसे हो। पहला है साक्षी। आत्मा का स्वरूप स्वभाव कैसा? साक्षी है। साक्षी, साक्षी साक्षात अपरोक्षात, साक्षी साक्षात अपरोक्ष अनुभव करने वाला साक्षी है, सबका साक्षी। केवल मां साक्षी है, कुछ करता धरता नहीं। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, एक ने मारा, एक ने मार खाई, किसी ने गाली गलौज, किसी ने कुछ किया, और एक तो साक्षी था कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया, न बोले, न लड़े, न गाली गलौज किया किसी तरफ से, खाली देखते रहे। विटनेस, गवाह। तो आत्मा साक्षी है, वो सदा साक्षी है, हमेशा साक्षी। और कैसा है? विभु, व्यापक है। कोई आत्मा ऐसी नहीं कि तुम्हारे शरीर के अंदर बैठी हो, कोई चूहा बिल में घुसा, ऐसा नहीं। विभु व्यापक है, आत्मिक तत्व है, एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, और पूर्ण है। वो पूरा है। आत्मा पूर्ण है, ना उसमें कुछ निकाला जा सकता है, ना कुछ डाला जा सकता है, ना कभी निकला, ना कभी डाला गया। इतना पूर्ण है कि निकालने डालने की कोई गुंजाइश नहीं, पूर्ण। इसलिए वेदों में सत्यो मंत्र आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो आत्मा, वो चेतन परमात्मा कैसे? पूर्णमादा,
पूर्णमद, ये अधा ये पूर्ण है। अधा पूर्णम इदम पूर्णम, ये भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। पूर्णमादा, परमात्मा पूर्ण है और जो जगत दिखाई पड़ता वो भी पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदम, वो भी पूर्ण, ये भी पूर्ण। पूर्ण से पूर्णमादाय, और पूर्ण परमात्मा से पूर्ण संसार निकाल दिया जाए तो पूर्ण मेवावशिष्ट, कहते फिर भी पूर्ण बचता है। परमात्मा पूर्ण है, जगत उत्पन्न हुआ वो भी पूर्ण है। पूर्ण परमात्मा से निकाल लिया जगत के तब भी पूर्ण है, जिसको निकाला वो भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण मादाय, पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण रहता, घटता नहीं। ये बड़ी विचित्र बात। किसी पास में 10 लाख हैं, 1 रुपया भी निकाल लें तो 10 लाख नहीं रहे। 9,09,999 कितने बोलो, अगर 1 जोड़ दिया 10 लाख नहीं बढ़ गए, लेकिन ये घटता ही बढ़ता ही नहीं। इतना पूर्ण है, चाहे जितना निकाला जाए चाहे जितना डाला जाए, पूर्ण रहता है। शून्य जैसा, जो शून्य होता है उसको चाहे जोड़ो चाहे जितने शून्य इकट्ठे कर लो, 10 20 50 शून्य कर लिए तब भी शून्य है, सब निकाल लो तब भी शून्य, गुणा करो भाग करो शून्य। ऐसे परमात्मा पूर्ण है। जो वस्तु पूर्ण होती है उसमें से कुछ जोड़ना निकालने की कोई गुंजाइश नहीं। पूर्ण एक, और वो एक तत्व है, अनेक नहीं। एक परम अस्तित्व है, एक ही आत्मा है। बहुत आत्मा नहीं, सबके अंदर अलग अलग बैठी है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्वस्त। एक ही देव है, एक अस्तित्व, अनेक नहीं। और कैसे मुक्त, उसका स्वरूप मुक्त है, स्वभाव से मुक्त है, मुक्त करना नहीं। और कैसा चेतन है, चेतन जिसमें कभी जड़ता नहीं आती, अक्रिय, उसमें कोई क्रिया नहीं, निष्कलम निष्क्रियाम शांतम, ना कोई क्रिया है ना कोई कला, क्रियाश्रय। और असंगा, किसी का साथ नहीं हुआ। चाहे जितने लोग साथ लगते हो कि शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, वो कुछ किसी साथ नहीं होता। निष्प्रहा, स्पृहा रहित, उसको कोई स्पृहा नहीं, कोई चाह नहीं कि ऐसा हो जाए, जैसा है बना स्वीकार है। और कैसा है, शांत, उसका स्वरूप शांत है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, कला रहित क्रिया रहित शांत है। लेकिन भ्रमाद संसार वाणी, भ्रम के कारण अपने को संसारी मान लिया। संसारी है तो जन्मना मरना बुढ़ापा रोग सब खड़े हो गए, भ्रम के कारण। वास्तव में आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं जैसा लगता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर विलोम आते शब्द, विरोधी शब्द, जैसे कहते हैं सुख, सुख का विलोम क्या है, दुख हो गया। सुख का विलोम दुख हो गया। और कहते आनंद का विलोम क्या है, सुख है उसका विलोम दुख है, दुख का विलोम सुख है। कोई सुख नहीं तो दुख है, दुख नहीं तो सुख है। और आनंद का विलोम क्या है, आनंद का विलोम है ही नहीं, क्योंकि आनंद कभी ऐसा नहीं हो ना। दुख तो कभी सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, लेकिन आनंद आने जाने वाला नहीं। आनंद का विलोम नहीं, दुख कहेंगे तो सुख का विलोम हुआ।
तो उस आत्म तत्व की सारी कथा सुना रहे। अष्टावक्र जी महाराज ऐसी आत्मा है, विभु साक्षी है, विभु है, व्यापक है, एक जगह पे नहीं है, और पूर्ण है। वहां पर कोई जगह खाली नहीं, भरा पड़ा है। एक परम अस्तित्व है, अनेक नहीं। इस श्रुतियां भी कहती हैं वो परमात्मा कैसा है, कहे नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न वैता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। अंता प्रज्ञम, अंदर अंदर कहें, कहते तुमने फिर खंडित कर दिया, एक नहीं बचा, तो बाहर कोई और होगा। कहीं बहिष्प्रज्ञम, तो अंदर नहीं रहा। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, उभयता प्रज्ञम, दोनों के बीच में है, तो इधर उधर भी नहीं बचा। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम। प्रज्ञान घन है, कहते अप्रज्ञ को बच गया। प्रज्ञान घन कहते अप्रज्ञा अलग रह गया। कहते अप्रज्ञ कहते ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बड़ी विचित्र बात। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न वैता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। अंदर अंदर का ऐसा नहीं कि बाहर बाहर का ऐसा नहीं, दोनों के बीच में का ऐसा नहीं। प्रज्ञान घन है तो ऐसा भी नहीं, अप्रज्ञ ऐसा भी नहीं। अपनी बुद्धि के सांचे में आप डालना चाहो, पकड़ना चाहो, सो ढांचे में डलने वाला नहीं। वो जैसा तैसा है, उसको आप ज्यों का त्यों स्वीकार कर सकते हो। जरा भी आप बदलना चाहो, परिवर्तन करना चाहो, वो नहीं चलेगा। फिर कैसा है कि अदृष्टम, वो दिखाई नहीं पड़ता। अव्यवहार्यम, उसमें कोई व्यवहार संभव नहीं। वहां पर किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार के लिए दो चाहिए, बिना दो के व्यवहार चलता नहीं। व्यवहार में द्वैत है, परमार्थ व्यवहारातीत है। व्यवहार, कोई व्यवहार नहीं चलता। अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, कोई पकड़ ले ग्रहण कर ले ऐसा भी नहीं। अलक्षणम, कोई लक्षण बताए ऐसा नहीं। अदृष्टम, अव्यवहारम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, चित्त द्वारा पूर्ण ऐसा नहीं। अव्यपदेशम, कोई देश सीमा नहीं कि यहां पर है वहां नहीं। अदृष्टम, अव्यवहारम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेशम, एकात्म प्रत्यय सारम। क्या है एकात्म प्रत्यय सारम? एकात्म प्रत्यय सारम, जितनी प्रत्यय उनका सारभूत। प्रत्यय माने प्रतीतियां, जितने प्रतीतियां होती हैं उनका सारभूत, अर्थात उसी से ही प्रतीतियां होती है। तुम्हारी ज्योति से रोशन सूरज और चांद तारे, महा अंधेर ये होगा, तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। अजब हैरान हूं भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। न भुजाएं हैं, न सीना है, न गर्दन है, न पेशानी। तू है निर्लेप नारायण, तुझे चंदन लगाऊं मैं। कहां लगाऊं? तो सारी प्रति सारभूत। अदृष्टम, अव्यवहारम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंतम, अव्यपदेशम, एकात्म प्रतिसारम शिवम। कैसा है शिव? शिव माने कल्याण स्वरूप आत्मा। शिव अहिर्निशम किम परिचिंतनीयम, रात और दिन चिंतन करने लायक क्या है? संसार का मिथ्यापन, परमात्मा सत्य है। अद्वैतम, कहते अद्वैत है, दो नहीं, बस खत्म बात। चतुर्थम, कहते वो चौथा है। कहते तीन तो बताए नहीं, वो चौथा है। चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सा विज्ञा, ऐसा जानने वाला ही आत्मज्ञानी कहलाता है। चतुर्थ माने चौथा पाद।
आत्मा के 4 पाद माने गए। सर्वगं हेतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पाद। इस आत्मा के 4 पाद हैं। कौन कौन से? जागृति, सपना, सुषुप्ति और तुरी। 3 पादों को पता है, चौथे को पता ही नहीं। किसी को नाम ही नहीं सुना होगा, किसी नाम सुना को पता नहीं, किसी को पता भी। चौथा पाद चतुर्थ। आत्मा चौपाया है, 4 पादों वाला है। लेकिन इसलिए श्रुतियों ने कहा सर्वगं हेतद ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ ब्रह्म है। वो ब्रह्म क्या है? कहते अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्म तत्व ही तो ब्रह्म है। तो आत्मा कैसी? सो अयम आत्मा चतुष्पाद। इस आत्मा के 4 पाद हैं। 4 पाद, चौपाया, 4 पादों वाला। जैसे 4 पाई के 4 पैर होते हैं, उसे 4 पाई बोलते हैं, 4 पैरों वाला। और जानवरों को चौपाया बोला जाता है क्योंकि वो 4 पैरों से चलते हैं। और रामायण चौपाई को भी 4 चौपाई बोला जाता है, उसे 4 पद होते हैं। तो 4 पैर, वो कैसा? चतुर्थम, 4 पदों वाला। 3 पद बनावटी हैं, चौथा पद सत्य है। उसमें 4 पाद हैं, 3 बनावटी हैं, चौथा सत्य है। लेकिन हमें बनावटी पता है, सत्य को पता ही नहीं। आश्चर्य की बात, 3 पद बनावटी हैं, आभास मात्र, छाया मात्र है, चौथा सत्य है। लेकिन सत्य को हम बुलाए बैठे आभास और पकड़े बैठे। 4 पद को जागृति, सपना, सुषुप्ति और तुरी। 4 पद, जागृति है, सपना है, सुषुप्ति और तुरी। 3 पादों को पता। आप जागते हो? हाँ, खूब जागता हूं, कोई संशय नहीं। सपना भी देखता हूं, निद्रा में भी जाता हूं, कभी जागे, कभी सपना देखे, कभी नींद के। चौथे को तो पता ही नहीं। 3 पद में चक्कर काटते, तीनों आभासात्मक है, सत्य चौथा है। इसलिए कहा गुरु प्रसादी त्रपटी छोटे, चौथा पद ले मिले। गुरु कृपा से इन तीनों छूटकर चौथे पद में चले जाओ। यहां सरदारों के यहां ग्रंथ आता, उसमें है। हम एक बार लुधियाना में थे, बहुत पुरानी बात, 30 साल पुरानी बात हो। तो वहां पर एक घर में रुके थे, तो उन्होंने अपना छोटा गुरुद्वारा बना रखा, अपना पर्सनल, अपने कोई मकान छोटा था। वहां हमको लेकर गए। उन्होंने कहा महाराज इस पर आप प्रवचन करो। गुरु प्रसादी त्रपटी छोटे, चौथा पद लेवली। प्रवचन किया, हमें बढ़िया लग गया, हमेशा रखते हैं उसको साथ में। गुरु कृपा से त्रपटी छोड़कर चौथे पद में पहुंच जाओ, क्योंकि तीनों आभासात्मक है, सत्य चौथा पद है। चौथा पद, चौथा क्या है? का जागृति, सपन, सुषुप्ति, प्रपंचम यद प्रकाशते। चौथा कौन है? कि जागृति को, सपने को, सुषुप्ति को और संपूर्ण प्रपंच जो प्रकाश करता वो चौथा पद, तुरीय पद, आत्म पद है। चौथे पद में जाना है। जागृति, सपन, सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदा शिवो हम। ये तीनों अंतःकरण की, बुद्धि की अवस्था है। ये तीनों बनावटी हैं। जागृत भी चौथे का आभास है, सपना भी आभास है, निद्रा भी आभास है। सत्य चौथा है, हम पकड़े तीनों को बैठे। चौथे पद में कब पहुंचे? तीनों से पार कर जाओ। गुरु प्रसादी त्रपटी छोटे, चौथा पद ले मिले। तीनों से पार होकर चौथे पद में जो सत्य है, चौथे पद में हम 3 चक्कर काटते हैं। जागरे सपना नींद, जागे सपना नींद, जागे सपना, चलता रहता है। जागर सपना सुषुप्ति क्रम चलता रहता, अनादिकाल से चल रहा है। जब से जन्मे तब से चल रहा है, और पहले जन्म रहे तब से चले रहा है।
इन तीनों से पार होकर चौथे पद में जाना है। इन अवस्था में वितरेक है और आत्मा अनुसूयित है। अन्वय वितरेक एक वेदांत की प्रक्रिया है। वितरेक और आत्मा अनुसूयित। अन्वय वितरेक क्या होता है? जैसे हम एक फूल की माला लेते हैं, फूल की माला में अब इसमें कम से कम 25 फूल 30 होंगे। अब के फूल अलग हैं। ये फूल ऊपर है वो नीचे नहीं, नीचे है वो ऊपर नहीं, दाएं है वो बाएं नहीं, बाएं है वो दाएं नहीं। ये तो मतलब गेंदा फूल, इसमें और फूल डाल सकते हैं, चमेली के, बेला के, किसी भी मिला दें, गुलाब के। तो ये फूल अलग अलग हैं। फूल हैं अलग अलग, ऊपर वाला नीचे नहीं, नीचे वाला ऊपर नहीं, दाएं वाला बाएं नहीं, बाएं वाला दाएं नहीं। लेकिन इसमें जो धागा है वो एक ही है कि अलग अलग? धागा सब में एक है। भगवान का सूत्र मणि गणा एक, जिसे सूत्र में मणियां पड़ी होती, सूत्र में फूल पड़े होते हैं। तो ये फूल अलग अलग है, वितरेक है और धागा अनुसूयित है, पिरोया हुआ। अवस्थाओं में वितरेक है, आत्मा अनुसूयित है। कैसे? अभी आप कौन सी अवस्था ले बैठे हो? कहते जागृत अवस्था, जागे। हम पूछे सपना देख रहे हो? आप कहते नहीं। नींद आ रही? कहते नहीं। केवल जागृत है। अवस्था में वितरेक है, जागृत है तो न सपना है न निद्रा है। और जब सपना देखते हो तब जागृत जगत का ज्ञान होता है? नहीं। नींद होती है? कहते नहीं। अगर जगत ज्ञान हो तो सपने कहां से हो? और नींद आ जाए, सपने चले जाए और सुषुप्ति में गए तब जागृति होती है उस समय? सपना होता है? नहीं। जागृति है तो सपना सुषुप्ति नहीं, सपना है जागृत सुषुप्ति नहीं, और सुषुप्ति है तो जागृत सपना नहीं। अवस्था में वितरेक है, एक होती तो दो नहीं होती, एक साथ कभी दोनों नहीं होती। लेकिन आत्मा अनुसूयित है, वो तीनों पिरोई हुई। जो जागते में जगत को देख रहा है, जगत जान रहा है, तो सपना देखते समय सपने को जानने वाला वही था कि कोई दूसरा था? अगर दूसरा होता तो जागने के बाद मुझसे पूछते क्यों भाई तुमने क्या सपने देखे? कहते मुझे जरूरत नहीं, कोई सपना देख रहा था। और नींद में गए तो शून्य पन्ने में अभाव पन्ने को प्रकाशने वाला वही है। अंतरण कोई अवस्था हो, जागृत हो, सपना हो, सुषुप्ति हो, मूर्छा हो, बेहोशी हो, नशा हो, कैसा भी हो, लेकिन जानने वाला एक रस हमेशा रहता साक्षी। वो घटता बढ़ता नहीं, वो बदलता नहीं, अवस्थाएं बदलती हैं। वितरेक है, आत्मा अनुसूयित है, सब में पिरोई हुई। जैसे कितना बड़ा माला हो, धागा सब में एक होता, फूल चाहे छोटे बड़े चाहे जैसे रख लो, लेकिन धागा एक होगा। अवस्था चाहे जितनी घूमे कुछ भी करें, लेकिन वहां पर साक्षी एक ही है। चौथा पद तुरीय पद, ये तीनों उसकी आवाज, जागृति भी आवाज है, सपना भी आवाज, सुषुप्ति आवाज, सत्य तो चौथा पद तुरीय। लेकिन आवाज सत्य माने बैठे चौथे पद ही नहीं। तो तीनों से पार करेंगे तब चौथे पद में पहुंचेंगे। तीनों को पार करना है। जैसे आप जागे हो इस समय, आप पूछा जाए इस समय क्या सपना देख रहे हैं? नहीं। नींद आ रही है? कि नींद भी नहीं, केवल जागे हैं, ना सपना देखा जा रहा, निद्रा आ रही। हम कहते इस जागृत अवस्था को हम हटा देते हैं, लेकिन शर्त है न सपने में जाने देंगे न नींद में जाने देंगे। सपने में नहीं जाने देंगे और नींद में नहीं जाने देंगे, और जागृत को हम हटा लेंगे तो कहां जाओगे? कहते फिर तो महाराज मरे जाएंगे। बताओ, न सोने में जाने दे रहे हो, न निद्रा में जाने दे रहे हो, जगत हटाएंगे तो क्या होगा? तो जो बचेगा वही चौथा पद, वही तुरीय पद, वही आत्म पद। लेकिन हम एक अवस्था उतरने पर दूसरी पहले पहन लेते, देर नहीं लगती।
देर ही नहीं लगती, जागत हट नहीं पाई और सपना चालू हुआ, जागते जागते सपना मिट नहीं पाए, नींद चले गए, नींद टूटी नहीं, जागृत फिर आ गई। इतनी गत से चलती हैं, कभी भी इनको उतार न पाए। एक बार तीनों को उतारा जाए, गुरु प्रसादी तरपटी छूटे, चौथा पद ले ले, तब चौथे पहुंचे। जो चौथा पद है, चौथा पद इस तरीके से उतारते हैं कि उतरने के बीच में कोई अंतराल गैप नहीं आता। जैसे हमने देखा है गांव में, जैसे लोग कपड़े बदलते हैं, घर में तो बाथरूम होते हैं, हमने चांदी से बदल लिया, उतार लिया, पहन लिया। गांव में कपड़ा पहनना हो और बदलना खाली अंडरवियर अंडर बदलना, तौलिया हो, कुछ ना हो तो बड़ी समस्या। अंडरवियर पहने, अंडरवियर दूसरा पहनना और तौलिया कुछ है नहीं, और खुले मैदान में तो कैसे बदला जाए, तो बड़ा तरीका उनका है। उनका तरीका क्या हुआ, अंडरवियर पहने तो एक पैर अंडरवियर में डाला, एक पैर डाला और उस अंडरवियर को ऊपर चढ़ा लाया, ऊपर चढ़ा के इधर से निकाल लिया, इधर से निकाल के पहला वो भी पैर डाल दिया और पैर डाल के ऊपर खींच के बांध लिया, फिर बाद में उतारा। मैंने नंगे हो न पाए, लेकिन यहां तो नंगा होना ही पड़ेगा, यहां तो तीनों अवस्थाएं उतारनी पड़ेंगी। एक घटना पर दूसरी पकड़ लिया, इसलिए एक बार तीनों से पार हो जाए, चौथे पद में आत्म पद में पहुंचे। अवस्थाएं इसमें क्या है, ये परिध है और आत्मा केंद्र है, सेंटर है। परिध जैसे कोई पहिया होता है, कोई चक्का होता है तो कीली पे घूमता है, कोई पहिया होता है तो एक कीली में फंसा होता है और कीली सारे पहिया घूमता रहता है। कीली स्थिर है, पहिया घूमता, बैलगाड़ी का तांगे का कीली फंसा घूम रहा। अब तांगा मान ली पलट गया तो उस धुरी में पड़ा हुआ पहिया घूम रहा है। उस पहिया पर, परिधि पर तुम बैठ जाओगे तो क्या होगा, तुम भी घूमने लगोगे। किसके चारों तरफ, कीली चारों तरफ, कीली की चारों तरफ पहिया घूम रहा है, तुम पुट्ठी परिधि बैठे, तुम भी चक्कर मारने लगोगे। यदि कीली पर कोई लोहे का लगा दिया गया गोल, अब उस पर तुम बैठ जाओ तो तुम्हारा घूमना बंद हो जाएगा, फिर पहिया चारों तरफ घूमेगा। आत्मा धुरी है और ये अवस्थाएं ये परिधि रूप है, ये घूमने वाली है। और पहिया जो घूमता है, कीली सारी घूमता, बिना कीली नहीं घूमता है। तो अवस्थाएं जो घूमती हैं वो है चेतन के सारे आत्मा सारे चक्कर मार रही है। अवस्था में तुम मिल जाता तो खुद चक्कर काटते, अब जागे सपना, नींद जागे सपना, अब जागे थे सपने में, नींद है, जागे है सपना। और एक बार तीनों छोड़कर चौथे पद में धुरी सेंटर में बैठ गए, अब तुम्हारा घूमना बंद, अब तुम साक्षी रूपी धुरी बैठ गए। अवस्थाएं आती जाती, जागृत आया ठीक, चला गया, फिर सपना आया, चला गया, नींद आई, चलिए। जागृत हो, सपना हो, सुसुप्ति हो, मूर्छा हो, बेहोशी हो, नशा हो, कुछ भी हो, अंताकरण कैसी भी अवस्था हो, उसको तुम खाली देख रहे हो कि तुम चौथा पद है। इसलिए आत्मा कैसा है, एक तत्व है, अलग नहीं, विभाग नहीं कर सकते, अविभक्त है। भगवान का अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम्। परमात्मा अविभक्त है, अविभाग से भूतेषु विभक्तमेव स्थितम्। भूत पाणी में विभक्त के सदृश लगता है। एक बात हमेशा याद रखना, वेदांत का ये लगना सब बड़े काम का है। लगना कहें, प्रतीति कहें, भ्रांति कहें, भासना कहें, लगता है। अविभक्तेषु भूतेषु विभक्त में विस्थित। परमात्मा अविभक्त है, अभाज्य है, भूत पाणी में बटा बटा सा लगता है, बटा नहीं, बटा सा लगता है। भूतवत तजगेयम गृह शिष्णु प्रविष्टा, वो परमात्मा भूतवत समुद्र जगत का भरण पोषण करता है, इसलिए विष्णु का गृह शिष्णु संहार करता शंकर है। फिर विष्णु पालन करे, उत्पन्न करे तो ब्रह्मा, पर विष्णु उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा, और भूतवत संपूर्ण जगत भरण पोषण करे तो विष्णु, ग्रह से संहार करे तो शंकर। अविभक्त है, अविभाज्य है, अखंड,
उसके कभी खंड हुए नहीं। भेद रहित है, खंड हमारे माने हुए, विभाग माने हुए, विभाजन हुआ नहीं। जैसे लोग पृथ्वी को बांट लेते हैं, उन्हें ये क्या कहते, तो भारत, ये चाइना हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये फलाने देश हो गए, कि हमने जमीन बांट ली, सीमाएं बांट दी जाती। अपने यहाँ जो उत्तर प्रदेश है, जो दिल्ली हरियाणा है, कहते लोग कहते हमने जमीन बांट लें। तो बंटवारा, घर में बंटवारा होता है, कहते भाई जमीन बंटवारा कर लेते हैं, जमीन बांट लें। कैसे बांटते? ज्यादा एक मेड़ बना दी, या खाई खोद दी, या बाड़ लगा दी, जमीन बट गई। जमीन बांट सकते हो आप, जमीन टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऊपर से अपने करे बैठे, आज मेड़ बना जी, उनका खेत चकबंदी हुई, सब मेड़ खत्म होगी, फिर दूसरे ढंग से बन जाते। ये रोज चलता रहता, बटने लगते, उसमें कभी बांट होते नहीं। तो विभाजन नहीं हुआ, विभाजन लगता है। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं आत्मा अर्थात तू कैसा है? कहते साक्षी है, साक्षी मात्र है, करता नहीं। कुछ भी होता रहे साक्षी, कुछ भी होता रहे तो करने वाला नहीं, केवल साक्षी मात्र है। कुछ किया कभी ये नहीं, करने को उपाय नहीं, तुमने खाली मान रखा हम करता। ये तुम्हारी मान्यता है। जैसे किसी पे केस लग जाए, मान लीजिए किसी केस लगा दिया, झूठा केस, बिल्कुल झूठा, 302 का कत्ल केस, डकैती केस। अब इतना संगीन केस है कि उसमें आपको जेल भी हो सकती, फांसी हो सकती है, बिल्कुल झूठा। भाई वकील का काम क्या होता कि झूठे को सत्य दिखावे, सत्य को सत्य दिखाए तो वकील की बेलू फिर क्या? जो झूठा उस सत्य दिखा दे, जो ना हो सकता उस करके दिखाई दे, जो नहीं मारा उसे मारता दिखाई दे, जिसने मारा उसे निर्दोष बचा दे। यही तो काम होता। वहां को ये थोड़े होता कि तुम सच्चे हो कि नहीं हो। कोर्ट में और वकीलों का काम ये नहीं होता है कि सत्य को सत्य दिखाओ। उन्होंने भाई अपने क्लाइंट को बचाना है, जैसे बचाओ। एक कहता फंसाना है, फंसाओ। तो जैसे किसी तुम्हें केस लगा दिया किसी ने, तुम्हें पक्का पता है नहीं किया, अब 302 नंबर बड़ा केस लग गया, तो आप केस लड़ोगे कि नहीं? नहीं लड़ोगे, लड़ेंगे, बढ़िया वकील करेंगे। दूसरा वाला तो जानता हार भी जाएंगे तो क्या बिगड़ना, तुम तो हारे तो गए काम से, जेल फांसी होगी। खूब बढ़िया वकील किया, होशियार, खर्चा भी खूब करते, भागदौड़ करते, चिंता करते, अंदर से खूब पता हमने नहीं किया है ना है, उसे कोई लेना देना नहीं। जज के सामने सिद्ध कर दिया कि भाई इसने नहीं मारा, इसने नहीं किया, उसकी तर्क बहस सिद्ध कर दिया, प्रमाण सबूत दिए, गवाह कर दिए। इस पर जो केस लगा है, जिसे कारण इसको जेल में डाला गया है, इसने तो किए ही नहीं, इसने तो मारे नहीं। और जैसे जज ने जजमेंट दिया कि भाई इसको बाइज्जत बरी किया जाता है, अब जेल में है, उसे खबर मिली तुम्हारा केस छूट गया, तुम मुक्त हो गए, तुम जीत गए केस, एकदम खुश हो गया, मिठाइयां बांटना शुरू कर देते, जीत गए, बच गए। अभी जेले में है, निकाला नहीं गया, लेकिन जानता जब केस जीत गए तो फॉर्मेलिटी बतौर भले 2-4-6 दिन लग जाए, बाद में आगे निकलना। इसी तरह से वहां तो लोगों ने लगाया, तो खुद लगाए बैठे, हम करने वाले, हमने खुद लगा रखा, अहम करता अहम मानव मां कृष्णाय दंसिता, हम करने वाले, हम करता। तुमने खुद ही केस लगा रखा है, तुम खुद माने बैठे, हम करने वाले, हमने ऐसा किया वैसा किया, इतने लोगों को वो किया, तुम्हारा इतने लोगों हमने ये किया। लोग कहते हमने बच्चों इतना पढ़ाया लिखाया, ये हमारे काम ही नहीं आते, तुमने काम लायक रखा ही नहीं। पहले पढ़ाने जाते सीधा विदेश भेजेंगे, जब तुमने देश निकाला कर दिया है तो वो आए काय के लिए?
तुम उससे आशा क्या रखते तुम्हारी सेवा करे? तुम्हें तो खाली एक विदेश पहुंच गए, हमने देखा बहुत तमाम प्रमाण है। विदेश पहुंचने के बाद में उन्होंने अपनी शादी कर ली, न माँ बाप से पूछना न ताचना, अब बात खेल खत्म, तुमने बैठा रह जाओ। जब तुमने देश विदेश भेज दिया तो बैठो आराम, फिर क्या करना। तो आप ठीक ढंग से विचार कर रहे हैं खुद, इसी तरह से तुम भी खुद हम करने वाले, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने वैसा किया। और संत महापुरुष गुरुजन क्या है? ये वकील के रूप में है। और जज कौन? तुम्हारी बुद्धि, बुद्धि रूपी जज के सामने संत ज्ञानी गुरु ये तर्क करते हैं, बहस करते हैं, प्रमाण देते हैं, सबूत देते हैं, गीता के, उपनिषदों के, वेदों के, शास्त्रों से ये सिद्ध करते तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, तुम करने वाले लगे। प्रमाण सबूत देते 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 तुम्हारी बुद्धि रूपी जज ने जैसे निर्णय हुआ कि हम करने वाले ने, उसी समय छूट गए। जैसे बुद्धि का निर्णय हुआ उसी समय तुम मुक्त हो। क्यों? तुमने किया था ही नहीं। उस पर केस लगा हुआ था झूठा, लेकिन छूटने फिर भी खुशी होती कि बच तो गए। इस तरह से तुमने भी नहीं किया है। और जिस समय बुद्ध निर्णय दिया हम करने वाले नहीं, अकर्ता अभोक्ता अजन्मा शिवम, जैसे निर्णय हुआ तुम मुक्त हो गए। किस केस से? जो तुमने किया नहीं था। बरी किससे हो गए? तो किया था, लेकिन नहीं किया तो फंसे तो थे। झूठा तो जान खा लेता, बरी हो गए, मुक्त हो गए उसी समय। उसको बोलते हैं जीवन मुक्त। और अभी शरीर है तो शरीर तक प्रारब्ध चलता रहेगा। जैसे उसके अभी कागज कोगज फॉर्मेलिटी पूरी होनी, लेकिन उसे पक्का अब तो छूट गया, कोई बातें नहीं। अब लग जाए 4-6 दिन, का फर्क पड़ता। इसी तरह जैसे तुम ज्ञान हुआ उसी समय तुम मुक्त हो गए, तुम्हें पता चल गया। अब शरीर जब तक है अपना चलता रहेगा। दे धरे का दंड है सबका हो के हो, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोए। दे जब तक है चलता रहेगा। इसको बोलते हैं प्रारब्ध। इसके बाद अपने आप जाना है, इसको अपने आप मिटना है। तीनों तरह के कर्मों से ज्ञानी मुक्त हो जाता। कैसे? सबसे पहला काम है, 3 तरह कर्म होते हैं, संचित प्रारब्ध क्रियामान। जो वर्तमान में काम कर रहा, कर्म कर रहा, उसको बोलते हैं क्रियामान। और अनादिकाल से जितने जन्म हुए हैं, उन जन्मों के जितने कर्म हैं इकट्ठे कर रखे, उनको संचित बोलते हैं। अनादिकाल जितने जन्म लिए उनको सब स्टोर है, संचित। और उन संचित कर्मों में से कोई कर्म फल देने के लिए खड़ा हुआ, उसका नाम प्रारब्ध है। उसका नाम प्रारब्ध। जैसे तुम्हारे यहां तुम धनुष बाण है, धनुष से बढ़िया बाण बड़ा तेज है, धनुष बाण रख लिया, अभी तुम्हारे हाथ में रख लिया, कोई बात नहीं, खींच लिया, कोई बात नहीं। अब अगर तुमने बाण छोड़ दिया तो फिर छोड़ने बाण पर तुम्हारा अधिकार रहता है? फिर नहीं। फिर छोड़ दिया, जहां लक्ष्य बना वो तो जाएगा जाएगा। तुम्हें लग भी जाए तो गलत छोड़ दिया गया। हम तो कोई जानवर समझे थे, राजा ससुर मारा, वहां निकल आए श्रवण कुमार, फिर तुम्हारा अधिकार खत्म। तो ये प्रारब्ध कर्म के छोड़ा हुआ तीर है। ये प्रारब्ध कर्म है, छोड़ा हुआ तीर है। तो जब तक शरीर रहेगा तब तक ये प्रारब्ध कर्म करता रहेगा काम अपना। इसलिए ज्ञान जो कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म ज्ञानी भी नहीं टाल सकता, हटाने की जरूरत नहीं। वो जानता है, ठीक है, हटाना भी नहीं चाहता। किसी प्रारब्ध कर्म में अच्छे बुरे को अगर बचना चाहेगा तो फिर तुम जन्म लेना पड़ जाएगा। इसलिए वो कहता ठीक, जमने पड़ लेने दो कुछ इसी जन्म में सारी सफाई हो जाने दो, काहे हटाने वाली बात। तीनों तरह के कर्मों से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है तीनों तरह के कर्मों से। एक बार कबीरदास जी थे और एक बेश्या थी। तो कबीरदास का जहां बना हुआ था झोपड़ी, और थोड़ी दूर में हटके बेश्या की झोपड़ी थी। तो जो बेश्या से मिलने वाले के यार दोस्त आते थे, कबीरदास झोपड़ी के सामने निकलते थे। तो उन्होंने कहा यार ठीक बात नहीं है, कबीरदास झोपड़ी सामने निकल, संत हैं, पक्कड़ हैं, हम लोग
ये गलत काम करते हैं, इनके सामने निकलना थोड़ा सा संकोच, झिझक, शर्म लगे। तो बेसिस का भाई देखो ऐसा है, ये झोपड़ी हटाओ यहां से। अब सामने निकलते हैं, यहां से हम लोग हिंदू हैं, थोड़ा बुरा लगता है और चलो झोपड़ी कर लेते, वैसे हम तो हटाने वाले नहीं। तो क्या करा जाए कि कविता झोपड़ी हटाओ। अब कविता झोपड़ी हटाने वाली बात आई तो कैसे हटाई जाए कि हटाने वाली बात के आग लगा दो, खुद ही भाग जाएंगे। आग लगा दो, यहां पर कविता इधर वैसे झोपड़ी थी कि आग लगा दो भाग जाएंगे। आगे ये बात ठीक। तो वैश्या के यारों में बनी सलाह कि आग लगा दे झोपड़ी में। कविता झोपड़ी में आग लगा दी, वो तो पहले निकले बैठे थे, उन्हें जली जलाई क्या बात। अब कविता झोपड़ी जब आग लगी तो परमात्मा विधान से हवा घूम गई और कविता झोपड़ी से आग उड़ी, वैश्या की झोपड़ी में गिरी जाकर। अब वैश्या घबराई, वैश्या की झोपड़ी में लगी आग, वैश्या के यार गए सारे भाग। अब घबराई, भागी दौड़ी, अब कोई समझ में ना आवे तो कविता चरणों में गिरी जाकर, महाराज कृपा करो, क्षमा करो, मेरी तो जिंदगी भरी कमाई जो जिस्म बेचा सब यही में है, अब बुढ़ापा आ गया, कमाई हो नहीं सकती है, भूखों मर जाएंगे, हम क्या करें, कृपा करो, क्षमा करो, दया करो। कबीरदास कहते भाई मैं क्षमा क्या करूं, हमारा दोष क्या बताओ। हमारा दोष नहीं, सच्ची बात है, दोष तेरा भी नहीं, हमारी तेरी लड़ाई नहीं है। देखो तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी में आग लगाई और मेरे यार ने तेरी झोपड़ी में आग लगाई। यहां लड़ाई तो यार यार की है, हमारी तेरी लड़ाई क्या। वैसे झोपड़ी जल के खाक हो गई, भस्म हो गई। तो ये सारे कर्मों से इसलिए जीवन मुक्त, शरीर छूट जाए तो विदेह मुक्त। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण और सदा मुक्त है। मुक्त करना नहीं, मुक्ति पाने ने उसका स्वभाव से मुक्त है। मुक्त की नहीं कि इतनी साधना करके मुक्त हुए। जैसे हमने सुना है, पहले हम जानते नहीं थे, कहते सोने की जैसे होता ना आभूषण, उसमें पॉलिश कहते कर दी जाती है। तो आप तो कुछ जानते होंगे, आभूषण पॉलिश करती तो क्या लगाते हैं उनमें, पॉलिश करते में क्या लगाते हैं उसके ऊपर, कुछ चीज लगाते हैं कि हटाते हैं। हटा लगाते तो कुछ है नहीं, हमें पहले सोचा पॉलिश पोतते होंगे, बाद में चला पॉलिश लगाते नहीं, हम तो रगड़ते हैं। जो उसका कार्बन है कचरा हटा देते, वो चमकने लगता। कोई पॉलिश से सोना चमकता नहीं, सोना था ही चमकने वाला। जो उसमें गंदगी आ गई थी, कालापन आ गया, हटा दिया, इसी का नाम पॉलिश। हमें बाद में पता चला, हटा दी गई तो वो शुद्ध चमकने लगा। इसी तरह से यहाँ पर कोई अमुक्त तो करना नहीं, पॉलिश करनी नहीं है। जो लगा है ज्ञान भ्रांति हटा दी गई तो जो कहते मुक्त आत्मा अपने आप चमकने लगा सदा। तो मुक्त चेतन सदा, उसमें जड़ता नामो निशान नहीं और अक्रिया, कोई क्रिया नहीं। आत्मा क्रिया रहित है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम, असंगा संग रहित, उसमें कभी साथ नहीं। कितना शरीर साथ में रहे फिर भी आत्मा का कभी साथ नहीं हुआ, साथ हो ही नहीं सकता। साथ रहने साथ नहीं होता, कितना साथ रहे कि विजाती चीज है, सजाती चीज मिलाई जा सकती है। तो और कैसे निष्प्रहा, कोई चाह नहीं, स्परा रहित है। जहां स्परा हो तो वहां आत्मा ने फिर और कुछ मिला होगा। और शांत, और स्वरूप से शांत स्वभाव है, स्वरूप से शांत। लोग कहते सुख शांति सुख शांति, सुख को चाहने वाला शांत नहीं पाता, शांति चाहने वाला सुख के पीछे नहीं पड़ता। और संसार सुख भोगना चाहेगा तो शांति चक्कर न रहो, फिर भोगते रहो, सुख दुख होता रहेगा। और शांत सुख दुख से कोई परे परम पद। साधव सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते लागे, दिन दिन अधिक चली। साधव सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन से लागे, दिन दिन अधिक चली। साधव सहज समाधि भली,
आंख न मूंदू कान रोदू तनक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो हंसे सुंदर रूप न्यारो। आंख बंद करने की जरूरत नहीं, कान रोंदने की जरूरत नहीं, कोई कष्ट सहन करने की जरूरत नहीं। खुले नैन पहचानो हंसे सुंदर रूप न्यारो। खुलो नैनों से भी वही नजर आता है। सोनी सोनी सूरत वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूं इबादत होती जाती। तो चलो इधर चलो इधर जल्दी जा। आंख न मूंदू कान रोदू तनक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो सुंदर रूप निहारो। कहूं सो नाम सुने से सुमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। कहूं सो नाम, जो मुख से निकल जाए भगवान ही नाम है। सुने जो सुनाई पड़ता भगवान की याद आती है और किसी नाम रहा ही नहीं। खाऊं पीऊं सो, जो खाता पीता वो भगवान की पूजा हो रही और कोई बचे जब नहीं है। एक संत बड़ा मस्त थे, वो कहते आज भगवान तुम्हें क्या खाना है, तो अपने उत्तर देते आज खीर खानी है। कि दूसरा तो है ही नहीं, दूसरा तो कोई बचे नहीं। आंख न मूंदो कान रोंदो तनक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो ऐसे सुंदर रूप न्यारो। खुले नैनों से वही नजर आता, जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सेवा। जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जहां डोलता हूं भगवान ही परिक्रमा हो रही। ये नहीं कि हम वृंदावन में जाए वहां परिक्रमा लगाने जाएंगे, यानी कहता भगवान ही परिक्रमा, और कोई है ही नहीं। जहां जहां डोलू सो पर, जो कुछ करूं सेवा, जो कर रहा हूं भगवान ही सेवा। ग्रह उजाड़ भाव एक सब देखो, भाव मिटावो दूजा। घर और जंगल दोनों एक हो गए, क्योंकि दूसरे को भाव चला गया। भाव मिटावो दूजा। शब्द निरंतर सोई मन लागा, मलिन वासना त्यागी। एक शब्द अहम ब्रह्मास्मि निरंतर अंदर चल, मलिन वासना सारी वासना चली गई। उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। ऐसी तारी लागी, ऐसा बना तुम्हारा हृदय कि उठते बैठते कभी छूटने वाली नहीं। उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहें गुरुदेवी उन्मन रहनी सो प्रकट गिरगाई। उन्मनी भाव की बात है, जब मन मन जैसा रहता और सुख दुख से कोई परे, परम पद ही पद रहा समाई। सुख दुख दोनों से परे जो परम पद है उसी में समा गया है। एक बार कबीरदास जी थे, चक्की देखी तो विचार चल गया, लोगों चल जाते दार्शनिक लोग। चलती चाकी देख कर दिया कबीरदास रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की देखी, चलती चाकी देखी कि इसमें जितने दाना डालो सब पिसते चले जा रहे हैं। चलती चाकी देखकर दिया कबीरदास रोय, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दोनों पाट ऊपर नीचे हैं, गांव चक्की चलाते वहां था, तो कोई बचता नहीं, साबुत सब पिसते जा रहे हैं। उनका कहने का वहां चिंतन चल गया कि आकाश पृथ्वी दो पटल हैं और उस काल चक्र चल रहा है, सारे प्राणी पिसते चले जा रहे हैं। चलते जाके देखकर दिया कबीरदास रोय, और दो पाटने के बीच में साबुत बचा न कोई। ये दोनों पाटों के बीच में कोई साबुत बचने वाला, सब पिसते चले जा रहे। तो उनका लड़का था कमाल, नाम भी था कमाल और काम भी था कमाल। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल क्या मतलब हुआ? कई लोग सोचते हैं कि कबीरदास जब बूढ़े हो गए तो कमाल पैदा हुआ। नहीं, बूढ़ा, बूढ़ा माने डूब गया। डूबने को बूढ़ा बोलते हैं, डूब गया, जैसे जल में डूब जाता है। एक बार एक सेठ जी नहा रहे थे तो जल में डूबने लगे। बड़े सेठ से बेचारा एक बार खड़ा था, उसने देखा सेठ जी डूब रहे, बेचारा निकाल लाए, बड़ी अपनी जान जोखिम जा रहे, निकाल लाए। जब निकाल दिया सेठ जी बड़े खुश हुए, तो 1 रुपया निकाला, कहने लगे ऐसा करो तुम 98 इसमें से ले लो, 98 हमारी वापस दे दो। बेचारा कहां 98 लाए। उसने कहा सेठ जी ऐसा करो 1 रुपया पूरा रख लो, अब की बार जब डूबोगे ना, जब निकालने तब पूरा रुपया दे देना। 98 चक्कर में क्यों पड़े? बूढ़ा वंश कबीर का मैंने डूब गया। क्यों डूब गया? कबीरदास ने कम से कम एक कमाल को तो पैदा किया, कमाल ने शादी करके कोई आगे वंश चलाया नहीं। तो कमाल अपना दुआ बोला, वो कहता चलती चाकी देखकर हंसो कमाल छटा है।
और कील सहारे जो रहे सो कैसे पिस जाए। कहते हैं चलती चाकी देख कमाल हंसने लगा। कहते कील सहारे जो रहे सो कैसे पिस जाए। गांव में चक्की चलाई जाती तो कील होती है, उसमें एंड्री बनाई जारी जाती तो वहां ऊंचाई रहती है, तो जो कील सहारे आ जाए बीच में वो बच जाता। उसका मतलब था काल चक्र चल रहा है लेकिन जो परमात्मा शरण है वो बच जाता। चक्की चाती देखकर हटो हंसो कमाल हटा के कील सहारे जो रहे सो कैसे पिस जाए। अर्थात संसार चक्र में भगवान शरण में वो कैसे पिस जाएगा, वो तो बच ही जाएगा। तो लड़की आ गई, उसने अपना दुआ सुनाया, कमाली। कहते भैया अभी गड़बड़ कर रहे हो। कहते कील सहारे जो रहे सो नकटा ऊंचा हो, बच तो जाता है इधर रगड़ा उधर रगड़ा। कील सहारे जो रहे नकटा ऊंचा हो और साबुत उसे सराय चिटक ही बाहर हो। दाना डाला गया ना और कुछ दाना तुरंत चिटक जाते हैं तो बच गए। कील सहारे रहने वाला नकटा ऊंचा हो ही जाता है। कितने भगवान शरण रहे संसार रहते रहते तो नकटा ऊंचा कोई न कोई विकार दुख लगे रहते। साबुत सरे चिटे की बाहर हो जो कूद गया अर्थात घर बार छोड़ के चला गया, अपने बन गया संसार, चला गया घर बार के और पहुंच गए हरिद्वार। कहते उसको समझो बचा। तब तक गुरु जी आ गए। गुरु जी देखो बड़ा शास्त्रा चल रहा है। गुरु जी ने अपना दुआ सुनाया। कहते उचट बाहर हो सो बिन बिन पिस जाए। ऊचक के दाना कितना बाहर जाएगा, बाद में फिर बटोर डाल के फिर पीस लेते हैं। उचट बाहर हो सो बिन बिन पिस जाए और ना कोई पिसे ने पीसता सदगुरु रे बताए। और गुरु उनका पिसने पिसाने वाले दो नहीं है, वहां पर एक है परम तत्व। कौन पिसे किसे पिसे, तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कहते हैं ब्रह्मात् संसार वाणी, ब्रह्म से संसारी लग रहा है। आत्मा साक्षी है, विभु है, व्यापक पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, अक्रिय है, असंग है, निष्प्रा है, शांत स्वरूप है। ब्रह्मा संसार वाणी, ब्रह्म से संसारी लग रहा है। वास्तव में तो तू आत्मा है, इसलिए साक्षी तू है, तू व्यापक है, तू पूर्ण है, एक अस्तित्व है, स्वभाव से मुक्त है, चेतन है, अक्रिय है, असंग है और निष्प्रा है और शांत है। चर्चा करेंगे दौरान भजन बोले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद तो नित निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। बन गया देह में तो दीवाना। सच्चिदानंद तो नित निर्द्वंद तो जीव माना। सच्चिदानंद तो नित निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। बन गया देह में तो दीवाना। अपने अज्ञान से तो भ्रमाया। अपने अज्ञान से तो भ्रमाया। शेर हो करके बे बे मचाया। शेर हो करके बे मचाया। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना। झूठे सपने को ही सत्य माना। झूठे सपने को ही सत्य माना। सच्चिदानंद तो नित निर्द्वंद तो जीव माना। सच्चिदानंद तो नित निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। बन गया देह में तो दीवाना। होके अविनाशी जन्मा मरा है। होके अविनाशी जन्मा मरा है। रज में सर्फ दे कर डरा है। रज में सर्प देकर डरा है। यही ब्रह्मा बोले है तुझे को सोले है जो बुलाना। सीपी की चांदी में तो लुभाना।
सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना, तेरी माया है तुझको रिझाती, खेल रच रच के यूं ही दिखाती। खेल में खेलता नित्य दुख झेलता नाया गाना। चाहे मरो स्थल के जल में नहाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना, देह मानव की हीरा सिपाही, कर ले विज्ञान तो कुछ कमाई। शुद्ध दर्पण बना रूप लखया अपना जो पुराना। जो चाहे पूर्ण आनंद पाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।